Hi friends, welcome to today's trade setup. My name is Captain शशांक। और जैसा कि कल हम निकले थे अपनी ट्रेड से, काफ़ी अच्छा किया क्योंकि अभी जब मार्केट ओपन हुआ है देखिए, गैप डाउन हो गया है। और इसी वजह से लग रहा था कि मार्केट बेयरिश होगा। टुवर्ड्स द एंड भी काफ़ी ऊपर जो गया था मार्केट वापस आ गया था नीचे। एंड अभी देखिए, आज वो लेवल जो है 16,450 जो हम सोच रहे थे वो तोड़ दिया है। और अच्छा हुआ हम अपनी ट्रेड से निकल गए। और अभी ये देखना ये है कि 16,400 जो इसका यहाँ पे काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस था, अब वो एज ए सपोर्ट एक्ट करता है कि नहीं। तो अगर हम 15 मिनट्स कैंडल में देखें तो अभी तक तो लग नहीं रहा है कि ये यहाँ पे इसको कुछ सपोर्ट मिल रहा है। गिर तो रहा है, बाकी देखते हैं, टाइम के साथ पता चल जाएगा। 16,400 पहले रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। देखना ये है कि वहाँ पे बच पाता है कि नहीं, क्योंकि जो है इसी वजह से हम कल निकल गए थे अपनी ट्रेड से। अभी फ्रेश कर देते हैं। यहाँ से देखना है कि मार्केट किस साइड जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी 16,200 जो हमने बेच दिया था, अच्छा किया, क्योंकि देखिए अभी फिर से वो 40-40 का हो जाएगा, क्योंकि जितना मार्केट नीचे जाएगा उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। और 17,000 से हम निकल गए थे अच्छा प्रॉफिट बुक करके। तो अभी हम देखेंगे ये क्या कैसा 15 मिनट की कैंडल बना रहा है। उसके बाद सोचेंगे अगर ट्रेड लेनी है कि नहीं, क्योंकि कल जो है आरबीआई की पॉलिसी मीट है, उसमें इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है कि आप जाना है कि डाउन। तो मोस्ट लाइकली डाउन जाना है। पहले भी आरबीआई गवर्नर अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5 जो है आपका एटलीस्ट कटौती होगी या बढ़ोतरी होगी, सॉरी, इंटरेस्ट रेट में। तो अगर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट चेंज होते हैं तो बैंकिंग स्टॉक्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एंड फिर जब बैंकिंग पे फ़र्क पड़ता है तो निफ्टी पे भी फ़र्क पड़ता है। और जब भी आज देखिए खुद बैंक्स जो हैं, जो निफ्टी बैंक है काफ़ी नीचे जा रहा है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईटी, हर जगह कमज़ोरी। तो हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह कहाँ जाके सपोर्ट ले रहा है और उसके हिसाब से अपनी ट्रेड लें। और जहाँ तक अपने पीएनएल की बात है, अगर उस पे जाएँ तो हमने फ्राइडे से जो शुरू किया था लास्ट मंथ, और हमने कुछ प्रॉफिट्स बुक किए थे। कल हमने एक छोटा-सा लॉस बुक किया था 955 का। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अभी 12,000 टाइप्स हमारा चार्जेस हटा के प्रॉफिट चल रहा है। विदाउट चार्जेस 12,600 के आसपास हमें चार्जेस, देखिए कितने चार्जेस हो जाते हैं। अ, आपकी 10% इनकम तो ऑलमोस्ट चार्जेस में चली ही जाती है। तो वो भी आपको ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो कि आप इतना ही प्रॉफिट कमा रहे हैं हर महीने कि आपका सारा चार्जेस में चला जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी अभी मार्केट लग रहा है कि 16,400 पे जो है सपोर्ट तो ले रहा है, पर क्या ये कंटिन्यू रह पाएगा या ब्रेक करेगा, ये देखने की चीज़ है। अभी लो जो है 16,408 का है। यदि इसको ब्रेक करता है तो शायद काफ़ी नीचे मार्केट जा सकता है। और हम अब सिक्योर है क्योंकि हम अपनी ट्रेड से निकल गए थे। ये देखिए 16,200 जो है अभी 42 का हो गया। अगर हम एडजस्ट भी करते तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहते। लेकिन रिस्क ऑफ गोइंग मार्केट गोइंग डाउन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम निकल गए। क्योंकि आपने जो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक किया है वो भी आपका फिर चला जाता है ऐसी सिचुएशंस। तो अपने प्रॉफिट बचा के रखना भी एक कला होती है, उसको भी बचा के रखिए। अभी देखिए आई भी हाई है, अच्छा टाइम है, अब हम एंट्री ले पाएंगे इस ट्रेड में। और कोशिश करेंगे कल हम शायद इसको कैरी ओवर ना करें, क्योंकि कल कुछ भी हो जाता है ऐसे इवेंट्स वाले दिन। आप थोड़ा बच के रहें, जैसे मॉडरेट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है और इस टाइप के इवेंट्स जो होते हैं उससे बच के रहना सही रहता है। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है टाइम 9:30। फर्स्ट 15 मिनट जो कैंडल बनी है वो बनी है रेड, और अभी कंटिन्यूस वीकनेस आ रही है। तो हम जो है अभी फॉर टाइमिंग हम जो है अपना कॉल साइड की ट्रेड ले लेंगे। 16,800 के कॉल्स में बेच रहा हूँ और उसको 17,000 से हेज कर रहा हूँ। और जो अपनी
नीचे की ट्रेड है पुट्स, वो हम अगर थोड़ा रुक के लेंगे, मार्केट ऑब्जर्व करेंगे कितना नीचे जाता है, उस हिसाब से लेंगे। फिलहाल 16,400 जो है एक सपोर्ट की तरह एक्ट करा है, बट ये सस्टेन करेगा कि नहीं ये देखना बाकी है। और अभी अगर हम देखें तो हमने बेचा है 16,800 के कॉल और 17,000 से उसको हेज किया है। और अभी हमें ये देखना है कि ये जो पुट लेग है हमारा इस ट्रायंगल का, वो कब एंटर करें। क्योंकि जब तक रेड कैंडल्स बनती रहेंगी तो हमें एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉल लेग हमें प्रॉफिट देता रहेगा और जो पुट लेग है उसके लॉस से हम बच जाएंगे अगर हम एंटर ही नहीं करेंगे तो। अभी देखते हैं, अभी जब तक रेड कैंडल्स बनती रहेंगी 15 मिनट पे या 5 मिनट पे भी अगर हम चले जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लगा के हमने रखा है। प्लान ये है कि 16,000 का पुट बेचा जाए, तो वो दैट कैन एक्ट एज रेजिस्टेंस, बिकॉज 16,000 राउंड नंबर है और वहाँ पे उससे पहले जो है 16,400 पे, 16,300 पे अच्छे रेजिस्टेंस, अच्छे सपोर्ट्स हैं, और 16,000 तो है ही फिर मैक्सिमम सपोर्ट। और एक्सपायरी में भी 2 ही दिन बचे हैं, आज ट्यूसडे है और फिर कल वेडनेसडे को, लेकिन वो इवेंट है तो देखेंगे अगर आज इस ट्रेड में रुकना होगा तो क्या सिचुएशन रहती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्केट। फिलहाल हमने कॉल लेग में एंट्री ले ली है, पुट लेग में हम अभी एंट्री नहीं ले रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि रेड कैंडल्स जब तक बनती रहेंगी तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। और अगर ये अपना जो है लो को ब्रेक कर देता है तो भी हम नहीं एंटर करेंगे। तो फ्रेंड्स ये अभी ग्रीन कैंडल बनती नज़र आ रही है तो हम अपनी जो है पुट लेग की भी एंट्री ले लेंगे। और ये हमारी हो गई, हमने बेचा है सब 16,000 का पुट और उसको हेज किया है 15,800 से। हेज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ब्रेक किया तो हम एटलीस्ट हाइपर लॉस, एक्सेसिव लॉस से बच जाएंगे। तो हमारी ट्रेड कुछ ऐसी बनी है कि 16,000 का पुट और 16,800 की कॉल हमने बेची है, हेज किया है 15,800 के पुट से और 17,000 की कॉल से। मैक्स प्रॉफिट हमारा 4,600 का है। ब्रेक इवंस काफ़ी दूर है, 15,980 और 16,820 टाइप्स। 79% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। अगर यही इसी रेंज में मार्केट रहा तो ये टुवर्ड्स द एंड बढ़ जाएगी, और अगर फ्लैट रहा मार्केट तो आज ही हमें प्रॉफिट हो जाएगा। कल अगर हम ओपन पे भी इसको रखेंगे तो कल ओपन तक 3,700 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा अगर मार्केट यहीं रहता है तो। और अगर 1% का मूव कल होता है तो 1,000 ये कल के क्लोज के लिए। और अगर 1% कल जो है डाउन मूव आता है तो भी हम 2,500 प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये थोड़ा सा हमारा सेफ हो जाता है। और सेम चीज़ अगर ये आज होती है तो शायद हमें 800 का लॉस हो और टुवर्ड्स द एंड। और अगर यहीं पे रहती है मार्केट तो हम ग्रीन में रहेंगे, और अगर 1% ऊपर जाती है मार्केट तो हमें हल्का लॉस हो सकता है, तो उसके लिए तो रिवर्सल होना होगा जो अनलाइकली है। तो देखते हैं, खाली रिलायंस ही है जो हमेशा की तरह अपोजिट चल रहा है मार्केट के। और इसको अगर हम 1 आवर चार्ट में इसका देखें तो ठीक है, अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ सुपर ट्रेंड भी दिखा रहा है 27-30 के आसपास, तो उसी रेंज में है ये। अगर ये नेगेटिव हो गया तो काफ़ी नीचे जा सकता है मार्केट। हमने इसी वजह से जो है अपने पुट और कॉल बेचे हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम उससे एग्ज़िट करेंगे और नहीं ज़रूरत पड़ी तो हम उसको कंटिन्यू रखें। तो मैं आपसे मिलूँगा उसके बाद जब कोई चेंज करे। हाय फ्रेंड्स, सो मैंने देखा कि अभी टाइम हो रहा है 10:40 के आसपास, और जब ये नीचे 16,400 को ब्रेक कर रहा तो मैंने अपनी जो कॉल लेग वाली पोजीशन उसको और एग्रेसिव कर दिया। मैंने 16,700 का कॉल और बेची 5 और उसको हेज किया है 16,900 से। तो अब इस टाइम 2:1 के रेशियो में हम बुलिश, जो बेरिश ट्रेड हमने ली है 2:1 के रेशियो में, अगर एनालाइज करके मैं आपको दिखाऊं तो जो है अपना इस तरह का कुछ ग्राफ बन रहा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और बेरिशनेस मार्केट में आएगी
और अगर कुछ नहीं होता, कल ये इतना ही फ्लैट रह जाता है, तो अपने 6000 टाइप बन जाएंगे। और अगर 1% अप मूव आता है तो हमें हल्का सा लॉस होगा। और अगर जो अनलाइकली है, और अगर 1% डाउन मूव आता है, वो भी हम 5800 टाइप बना लेंगे। ये कुछ हमने बनाया है ट्रेड। 2:1 का रिवॉर्ड रेशियो है इसमें। जो है हम एग्रेसिव हो गए हैं, क्योंकि ये हमें पता था कि जब ये 16,400 का लेवल अगर टूट जाता है और वहाँ पे मार्केट अच्छे से ब्रेक दे देता है, जो कि लग रहा है मोस्ट लाइकली हो जाएगा अब, और तो उसमें हमें अपने मेरे साइड जो हमने पुट ट्रेड है उसको प्रोटेक्ट भी हो जाएगा, और हमारे प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और अभी इस टाइम देखें तो 16,000 का जो डेल्टा है 0.09 है, और जो 16,800 का डेल्टा है वो वही 0.09 है, और 16,700 भी हमने भेजा उसका 0.16। तो अभी देखते हैं मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, कोई रिवर्सल आता है कि नहीं, कि रिलायंस के अलावा बाकी सब तो डाउन है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी, पर अभी फिर से वो बेरिशनेस आ रही है इसमें। तो इस ट्रेंड में हम अभी बने रहेंगे, टुवर्ड्स द एंड देखेंगे इसमें अगर कोई चेंज होता है। हाय फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 3:20। एंड जो हमारी पोजीशन थी वो बरकरार है। बेसिकली 16,000 की 5 फुट और 16,700 और 16,800 के टोटल हमने 10 फुट्स जो है बेचे थे, उनको हेज भी किया था। इस पोजीशन को अगर एनालाइज करें तो हमें लगभग 1500 का इस पे प्रॉफिट हो चुका है अभी ऑलरेडी। अब कल अगर हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं और अगर कोई चेंज नहीं होता कल की क्लोज तक, तो ये 6,000 प्लस 6,500 तक का हमें प्रॉफिट हो सकता है। अगर 1% मार्केट मूव करता है तो हमें हल्का सा लॉस होगा, और अगर 1% डाउन जाता है तो हम 6,400 टाइप प्रॉफिट तभी भी कमा लेंगे। लेकिन हम जो है इसको कैरी ओवर नहीं करेंगे, क्योंकि कल कल है इवेंट। इवेंट से मतलब है कल जो है मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, और आरबीआई उसमें रेट तय करता है, इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ा रहे हैं कितना घटा रहे हैं, और मोस्ट लाइकली वो बढ़ाएंगे। तो कुछ भी हो सकता है इवेंट में। अननेसेसरी इवेंट पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसीलिए हम इसको आज ही एग्जिट कर जाएंगे। एंड ज़्यादा वेट ना करते हुए, और हम जब ग्रीन में हैं हमें ग्रीन में ही बने रहना है और यहाँ से एग्जिट ले लेना है। आईवी ठीक ठाक है अभी भी। आईवी में ज़्यादा चेंज नहीं है, और जैसे ही हमें लगेगा कि ठीक है अभी निकलना है तो हम इससे निकल लेंगे। अगर क्योंकि इवेंट में आप रिस्क लेके आपके अगेंस्ट अगर चली जाती है ट्रेड तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इससे बच के रहते, अपने आप को आपको अगर सरवाइव करना है मार्केट में, इस टाइप के अननेसेसरी रिस्क लेना ठीक जो है स्ट्रेटजी नहीं रहती लॉन्ग टर्म। तो एक बार इवेंट हो जाए, उसके बाद मार्केट स्टेबल हो जाए, न्यूज़ को डाइजेस्ट कर ले, उसके बाद हम देख लेंगे और दोबारा ट्रेड ले लेंगे। क्या प्रॉब्लम? फिर जा तो रहा नहीं है मार्केट, मार्केट विल ऑलवेज रिमेन हेयर। सो इस वजह से हम ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए यहाँ से इसमें से एग्जिट करेंगे। मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि 2000 के ऊपर चला जाए एक बार। हाँ, ये 2000 के ऊपर जा चुका है, और हमारा अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट बुक हो रहा है, और हम इसको इसमें से अभी निकल लेंगे। एक बार ये 2000 के ऊपर स्टेबल हो जाए तो हम इससे निकल लेंगे। 2000 में 200 रुपये मैंने स्टॉक के वो हम काउंट नहीं करेंगे, बेसिकली 1800 टाइप आपको प्रॉफिट हमारी मिलेगा। डेल्टा भी अगर आप देखिएगा तो 16,000 का डेल्टा माइनस 0.07 है, और जो हमारे कॉल लेग्स हैं उनका डेल्टा जो है, कॉल लेग्स का डेल्टा जो है 16,800 का 0.07 मैच हो रहा है, लेकिन 16,700 की जो हमने 5 और लिए तो 0.14। इस ट्रेड में क्या होता है कि अगर अगर कल मार्केट अनएक्सपेक्टेडली रिवर्सल मार गया, और कुछ मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा आ गया जो बहुत ही पॉजिटिव हो गया एक्सट्रीम,
तो उससे हमारी ट्रेड जो है हमारे काफ़ी अगेंस्ट जा सकती है। जो आज हमें प्रॉफ़िट मिल भी रहा है, वो कल फिर लॉस में भी बदल सकता है। तो इसलिए हम ज़्यादा अननेसेसरी रिस्क नहीं लेंगे और इससे एग्ज़िट। तो दोस्तों आज हमने जो है जो ट्रेड ली थी उससे हम एग्ज़िट कर गए और हमने करीब ₹2000 का इस पे प्रॉफ़िट कमाया। 190 जो है ये मेरे इसके स्टॉक की वज़ह से दिखा रहा है। बाकी हमने जो हमारी ट्रेड ने जो हमने ली थी, उससे हमने ₹2000 का प्रॉफ़िट बुक। कल हमारा ₹1000 का लॉस हुआ था और अब हमने आज कवर करते हुए 2000 का प्रॉफ़िट बुक कर लिया है। ओवरऑल हम 13-14 हज़ार इस महीने में कर चुके हैं। तो आगे कल जब इवेंट हो जाएगा, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग जो आई थिंक 10:15 के आसपास होनी है। उसके बाद जब न्यूज़ डाइजेस्ट कर लेगा मार्केट, अपना ट्रेंड दिखा देगा, तो उसके बाद हम दोबारा शायद एंटर करें ट्रेड में। तो तब तक के लिए ना, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बड़ी सावधानी के साथ ट्रेड करें और कल इवेंट है तो ज़्यादा कोशिश रहने की ज़रूरत। मिलेंगे कल सुबह। गुड बाय।